हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनमोहन पांडे, बाली सीसीटीवी टेक्नोलॉजी से। आज मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में बताऊंगा। आईपी एड्रेस बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको बेसिक कंटेंट बताऊंगा कि आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, और पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या अंतर होता है। अभी हमें कोई भी पीसी या कैमरा या वीडियो डोर फोन कनेक्ट करना होता है। सपोज हमें दो पीसी कनेक्ट करने हैं। अगर हमें पीसी कनेक्ट करने हैं तो उन पीसी को कनेक्ट करने के लिए हमें लैन केबल की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इस पीसी 01 एंड 02 में हमें एक आईपी एड्रेस देना होता है। अभी मैं आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में बता रहा हूँ। तो प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में बताता हूँ। पहले पब्लिक आईपी एड्रेस जो आपको होता है वो होता है यूनिवर्सली यूनिक होता है, मतलब एक ही होगा वो, मतलब पूरे वर्ल्ड में आपका एक आईपी जिसको दे दिया, दूसरा आईपी किसी थर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा, किसी दूसरे बंदे को नहीं मिलेगा। इस आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो ये होती है। अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा गहराई में जाना की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में बता रहा हूँ जो यूनिक होता है, जो पब्लिकली मतलब ग्लोबली एक पर्सन एक पीसी को ही दिया जाएगा। अगर एक आईपी एड्रेस मैंने ये दे दिया, सपोज मैंने ये आईपी एड्रेस दे दिया 123.234.3.2.1, सपोज ये आईपी एड्रेस मैंने किसी को असाइन कर दिया, तो ये क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब और किसी दूसरे को आप इसको नहीं दे सकते हो। यह है पब्लिक आईपी एड्रेस में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपका जो काम है वो आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस में ही करना होगा। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो आपको दिखेंगी वो ऐसे दिखेंगी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इसमें भी आपको नहीं जाना है क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, आप कंफ्यूज जाओगे। आपको धीरे धीरे सीखना है। आपको बेसिकली कहीं साइट पर आप जा रहे हैं तो आपको के डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं। आपको जो आईपी एड्रेस दिखेगा उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होने कि ये क्या नया आ गया, ये क्या होगा। आपको सिंपल सा वहाँ का जो नेटवर्क इंजीनियर होगा उसने पूरी कॉन्फ़िगरेशन की होगी, आपको आईपी एड्रेस दिया होगा, आपको उस चीज़ को समझना है। सपोज आपको उसने ये आईपी एड्रेस दिया, ये वाला आईपी एड्रेस दे दिया आपको 10.40.30.20.3, ये आईपी दे दिया। कहीं दूसरी जगह आप जा रहे हो, आपको मिल गया 10 की सीरीज में मिलेगा, 20 की सीरीज में नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, 10 की सीरीज वाला जो है वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। आपको 172.16.30.41 यह आईपी एड्रेस मिल गया। कहीं पर आपको मिल गया 192.168 डॉट, ये कॉमन है यहाँ तक, यहाँ 10 तक कॉमन है, यहाँ 16 तक कॉमन है, यहाँ 168 तक कॉमन है। इसके आगे चेंज होगा। ठीक है, जैसे आपको 192.168.10.5 दे दिया, तो ये क्या है, ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस ही है, इसमें घबराना नहीं है। ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको शो होंगे। वो डिपेंड करता है जो नेटवर्क टोपोलॉजी जिसने बनाई है, जिसने नेटवर्क बिल्डअप किया है उस कंपनी का या उस ऑफिस का,
उसने ऐसे आईपी एड्रेस आपको असाइन किए होंगे। आप किसी कस्टमर एंड पे गए, आपको वहाँ पे कैमरा लगाना है। अगर आपका मोबाइल वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको सिंपल से क्या कहना है, भैया आप मेरे को लोकल आईपी एड्रेस बता दो। अगर वो नहीं बताता है, वहाँ पर कोई टेक्निकल पर्सन नहीं होता है, मोस्टली टेक्निकल पर्सन आजकल रिमोटली बैठे होते हैं, तो आपको क्या करना है, उस कस्टमर के पीसी पे जाना है, वहाँ पे विंडो आर प्रेस करके CMD टाइप करना है। विंडो आर CMD आपको यहाँ पे टाइप करना है ipconfig 192.168.0.1। ये आ गया ना। मैं आपको यही बता रहा था यहाँ पे, ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस 190.168 मैच कर रहा है 0.101, यहाँ तक मैच करना चाहिए 0. इस सीरीज का आईपी एड्रेस आपका क्या हो गया, प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया। इस सीरीज में आप आगे कोई भी आईपी एड्रेस से ले सकते हैं जो उसकी फ्री हैं। या DHCP है तो आपको DHCP ही मिलेगा। तो DHCP और स्टैटिक आईपी बात बताऊंगा आपको भी। ये आपका आईपी एड्रेस है। अगर ऐसे आईपी एड्रेस दिख रहे हैं तो आपका क्या है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं। तो आपको मैं एक लैब करा रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका पीसी है, ये आपका स्विच है, पीसी, ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। ये USB वाला आ गई, आपको पीसी वाला लेना है। कौन सा वाला, लैन पोर्ट वाला। ये देखिए, ये लैन पोर्ट आ गया। इस पर अभी तक हम USB वाला पीसी कनेक्ट कर रहे थे, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। देखिए इस पर कीजिए, अब हो गया। ये आपके लैन केबल हैं, ये आपके क्या हैं, लैन केबल हैं। अब आपको इन पीसी पर आईपी देना है। हमने इस पर आईपी एड्रेस दे दिया। ये स्टैटिक और डायनेमिक जो आपको मैं बोला था, DHCP आपको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देगा जब राउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये DHCP आईपी पूल दिया होता है। अभी मैं आपको स्टैटिक आईपी के बारे में बता रहा हूँ। स्टैटिक आईपी आप मैनुअली टाइप करके अपलोड करते हो। 190.168.2.2 गेटवे भी इसी सीरीज़ का होना चाहिए, 2.1 ये गेटवे हो गया सर। अब इसको हमने कॉपी कर लिया, इसी सीरीज़ का आईपी इसमें भी देंगे, सेम सीरीज़ का आईपी देंगे हम 3। ये बहुत बड़ा चैप्टर है नेटवर्क का, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जब आपको नॉलेज हो जाएगी। अभी ये मैं आपको बेसिकली, आप किसी साइट पे इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ।
अगर मैं डीपली जाऊंगा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, आपका ऊपर ही ऊपर निकलेगा। इसलिए आप सिंपल सा ये समझो हिंदी लैंग्वेज में कि भाई इसी सीरीज़ का आईपी देना है, जो रूल है वही फॉलो करना है। 192.168.2.2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, ठीक है। गेटवे इनका सबका सेम रहेगा, गेटवे रास्ता एक ही है, गेटवे आपका क्या रास्ता है जाने का, ये हो गया। इसमें हम आईपी एड्रेस को दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको चेक कीजिए, इसका आईपी एड्रेस कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फिग 2.2 आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आपके पास अगर आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो आपको लोकली कस्टमर के पीसी पे आईपी चेक करना है, आईपी कॉन्फिग करके। आपको रन में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है आईपी कॉन्फिग। ये आईपी दिया था हमने। अब हमें गेटवे इस पीसी से मैं इनको पिंग करूँगा, 2 और 3 को, पिंग स्पेस 192.168.2. पिंग स्पेस 192.168.2.2 रिप्लाई आ रहा है। जैसे हम टेस्टर से बिजली के कनेक्शन टेस्टर से लाइट चेक करते हैं, लाइट जलती है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा कनेक्टिविटी ओके है। मल्टीमीटर से हम केबल की टेस्टिंग करते हैं, केबल को कि केबल प्रॉपर है या नहीं है। या इलेक्ट्रिक वाले जो इलेक्ट्रिशियन है, जो बिजली वाले, वो क्या करते हैं, सीरीज बल्ब बनाते हैं, लाइट जलती है तो इसका मतलब क्या होता है, कनेक्शन ओके होता है। ऐसे ही आईपी एड्रेस में क्या होता है, अगर आपका रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस पीसी से इस पीसी तक कनेक्टिविटी ओके है। अभी देखना, मैं ये केबल हटाता हूँ, अभी मैंने 2.2 किया ना, फिर 2.3 करता हूँ, आ रहा है रिप्लाई। अब मैं 2.2 की केबल को रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने रिमूव कर दिया। अब इसको यहाँ से पिंग करो, ये था 192.168.2.4, ये था 192.168.2.3, ये था 192.168.2.2, सॉरी 2.2 नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है, तो रिसाइज काफ़ी टाइम हो गया यूज़ नहीं किया हुआ ये है। अब देखिए, अभी 2.2 पिंग नहीं होगा, मैंने केबल डिस्कनेक्ट कर दी ना, नहीं आया, टाइम आउट आ गया। अगर आपका टाइम आउट आ रहा है तो इसका मतलब कनेक्टिविटी ओके नहीं है। इसमें हम चेक करते हैं, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। अब हम इसको केबल कनेक्ट करके देखते हैं, ये अभी टाइम आउट आ रहा है। जैसे हमने यहाँ केबल कनेक्ट किया, इस पीसी पे देखिए, जैसे दोनों ग्रीन हो जाएंगे, मतलब कनेक्टिविटी ओके हो जाएगी, आपका रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ऑरेंज एम्बर कलर है, जैसे ही ग्रीन हो गया रिप्लाई आ गया, इसका मतलब ये कनेक्टिविटी ओके हो गई है। अब सेम हम यहाँ से करते हैं, पिंग स्पेस 192.168.2.3 को करते हैं, रिप्लाई आ रहा है। सपोज इसको हम बंद करते हैं, ये केबल
किसी भी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई, या स्विच से भी मैं डिसेबल कर सकता हूँ इसको, बट अभी आपको वो दिखाना नहीं है। ये मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। देखो PC2 टाइम आउट आ गया, 3 को हम 3 नंबर ये था ना, टाइम आउट आ गया। जैसे हम इसमें केबल कनेक्ट करेंगे, यहाँ रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन होगा रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी नॉन टेक्निकल हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये जो कोर इंजीनियर है उनके लिए नहीं है, जो अभी 12वीं क्लास करने के बाद या 10वीं के बाद नेटवर्क फील्ड में आना चाहते हैं। अगर रिप्लाई आने लग गया, ये देखिए, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब 3 से कीजिए आप, सेम सिनेरियो वही है। पिंग 192.168.2.4 पिंग आ गया। अभी केबल डिस्कनेक्ट कर लीजिए, ये भी चल जाएगा, इसका रिप्लाई नहीं आएगा फिर। भैया जैसे ही ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी कनेक्टिविटी ओके है। इसका भी टाइम पीरियड होता है, वो CCNA और CCNP का अकाउंट उसमें सिलेबस में आता है। अगर आप आगे फिर इच्छुक होंगे तो मैं वो भी बताऊंगा आपको आगे रिप्लाई। तो इसका मतलब ये क्या है, कनेक्टिविटी ओके हो गई है। ये तो हमने क्लास C 192 सीरीज वाला दिया हमने। अब मैंने आपको बोला था कि इस IP एड्रेस में जो आपको मैंने बताए थे, अब हम 10 की सीरीज का देते हैं, 10, 40, 23 इसको देते हैं सब कुछ, ठीक है। 10, 40, 23 हम यहाँ पे टोपोलॉजी में गए, हमने यहाँ पे IP एड्रेस चेंज कर दिया 10.40.20.3। हम इसमें क्या करेंगे, गेटवे हम क्या दे देंगे .1। वो नेटवर्क IP एड्रेस है, उसका बात क्या है, बट आप फिलहाल 1 दीजिए, ठीक है। अब मैंने इसको 2 देते हैं, सेम वही सीरीज देते हैं। इसको 2 दे दिया, PC5 को, PC6 को हमने 3 दे दिया। गेटवे हमारा 1 आ गया। PC7 को देखो रिप्लाई बंद हो गया ना, IP एड्रेस हमने चेंज कर दिया तो रिप्लाई आना बंद हो गया, मतलब कनेक्टिविटी ओके नहीं है। अब हमने IP एड्रेस ही चेंज कर दिया, उसका एड्रेस, घर का एड्रेस, जैसे नाम होता है यूनिक, उसका घर ही टूट गया तो फिर कौन उसको पहचानेगा वहाँ पे, कोई आ ही नहीं पाएगा घर पे। तो सेम इस पर भी वही, हमने IP एड्रेस असाइन कर दिए। अब हम PC पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, CMD में, ठीक है। IP config आ गया 10, 40, 22। 2, 3, 4 इसको भी चेक कीजिए। 3 आ गया, इस पर भी चेक कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट में, Ctrl+C IP config आ गया। अब आपको इससे ये हमने गेटवे वगैरह दे दिया, यहाँ पे 1 देना है,
बाकी का गेटवे सेम है। यहाँ पे हमने 3 दे दिया, तो इसको सही करेंगे पहले। सबसे पहले गेटवे को पिंग करके देते हैं, शेल्फ होता है ये 20 डॉट, सॉरी आईपी को, इसका आईपी पिंग हो गया। ये सेम पीसी का है, अपना पीसी अपने लैन से पीसी की कनेक्टिविटी है ये। 3 नंबर पे पिंग आ गया, 2 नंबर पे पिंग आ गया। और आप गेटवे गलत हो गए तो दोनों, जैसे 2 नंबर पे मैं गेटवे दूसरा देता हूँ। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे गेटवे चेंज कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, 5 कर दिया मैंने, तो ये रिप्लाई आना बंद हो जाएगा। आ क्यों रहा है? ये तो लोकल कनेक्टिविटी है। इसमें अगर मैं यहाँ पे ये चेंज करता हूँ, नेटवर्क चेंज कर देता हूँ, सपोज यहाँ 30 कर दिया, अब नहीं आएगा। इसमें लॉजिकल डायग्राम है, तो इसमें दिखा रहा, बट आएगा नहीं, क्योंकि जब भी आपका नेटवर्क चेंज होता है तो आईपी का पिंग नहीं आता है। ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। अब जैसे ही इस पर मैंने आपको तीसरा आईपी बताया था 172 का, 172 की सीरीज का आईपी दे दो पीसी पे। वन 172.16.10.11 12 13 13। अब इस पीसी पे आप आईपी चेक कीजिए, अब ये पिंग नहीं आएगा, आपका आईपी है ही नहीं कहीं पे, आईपी हमने चेंज कर दिया है। तो आपका आईपी कॉन्फ़िग चेक कीजिए पहले, कौन सा आईपी अभी आ रहा है। इसके बाद सेल्फ आईपी पिंग कीजिए पहले, अपनी लैन से पीसी तक की कनेक्टिविटी होती है सेल्फ आईपी। अगर ये रिप्लाई आ रहा है इसका मतलब कनेक्टिविटी ओके है, और दूसरा वाला रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब दूसरे पीसी तक हमारी कनेक्टिविटी ओके है। किसी भी पीसी पे अगर आपने आईपी पहले अपना लैन कार्ड चेक करना है तो सेल्फ आईपी को पिंग कीजिए। अभी आ गया 13, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था, 13 तो सेल्फ आईपी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की। आपको ये चेक करना है कि आपका आईपी एड्रेस क्या आ रहा है। इस सीरीज को छोड़ के बाकी जो आएगा वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। पब्लिक आईपी एड्रेस आपकी ये हैं, बट इस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि हर घर में या ऑफिस में वाईफाई या स्विच पे जो भी आईपी एड्रेस होता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस ही होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस कभी नहीं होगा उस पर, आपको दिखेगा ही नहीं हो। तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस पे उतना ध्यान नहीं देना है अभी फिलहाल, आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस पे देखना है कि 10 की सीरीज़ का है, 172 का सीरीज़ का है, 192 सीरीज़ का है, ये चेक करना है। आपने कैमरा अगर कनेक्ट किया, आपका इसी सीरीज में आगे सारे कैमरे होने चाहिए। अगर 10 का है तो 10 की सीरीज़ का ही होना चाहिए। लास्ट का डिजिट, ये वाला डिजिट, लास्ट डिजिट ये चेंज होगा। ये वाला चेंज, ये वाला आईपी एड्रेस चेंज होगा। ये वाला आईपी एड्रेस चेंज होगा लास्ट, ये वाला। बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा। लास्ट वाला आईपी चेंज होगा आपकी कैमरे का। अगर इस घर पे इस सीरीज़ की नेटवर्किंग है तो आपका ये आईपी एड्रेस अलग आएगा, ये सेम आएगा। जैसे उसकी पीसी पे दिखाएगा ना
जैसे मैंने अभी इस पीसी अपने पीसी पे दिखाया 192.168.0.101 दिखाया मैंने, ठीक है, 101 दिखाया ना मैंने। अब आप इस पे आगे कैमरा कनेक्ट करोगे तो आपको जो कैमरे का जो आएगा, कैमरे का आईपी जो आएगा वो आपको 192.168.0.102 से लेके आगे जितना भी उसका सीरीज चल रहा है वो मैक्सिमम 255-54 तक आता है, उसे 55 तक। उस पर अभी आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना कि लास्ट का जो सीरीज है ये 104 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। अगर आपको डीएससी पे नहीं आ रहा तो आपको ये आईपी डाल देना उस पर। स्टैटिक में आपको नेटवर्क इंजीनियर सपोर्ट करेगा लोकल का, डीएससीपी में आपको अपने आप ही इस सीरीज़ का आईपी आ जाएगा। उस आईपी को आप कहीं पर नोट पर सेव कर लीजिए और उसको कैमरे पे कैसे डालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बेसिक आईपी एड्रेस का आज आपको बताया मैंने, इस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू। बाकी आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको डीपली मैं आपको पढ़ाऊँगा जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी क्लास भी दूंगा, ठीक है। थैंक यू।